अगर आपने वीएस कोड इंस्टॉल कर लिया है और अपना पहला पाइथन प्रोग्राम रन कर लिया है तो अब टाइम है पाइथन सिंटैक्स समझने का, जो कोडिंग का फाउंडेशन होता है। सिंटैक्स का मतलब होता है कोड लिखने का तरीका। अगर सिंटैक्स सही है तो कोड चलेगा, गलत हुआ तो एरर आएगा। और पाइथन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसका सिंपल और क्लीन सिंटैक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं एक बेसिक एग्जांपल से। प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ये हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था। हमें इसको रन करना है। हम लिखेंगे पाइथन और फाइल नेम हमारा है ट्यूटोरियल डॉट पी वाई। हेलो वर्ल्ड, ये हमारा फाइल सक्सेसफुली रन हो गया है। यहाँ आप देख सकते हैं हमने कोई सेमीकोलन यूज़ नहीं किया। पाइथन में सेमीकोलन यूज़ करना ऑप्शनल होता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। हम इसको क्लीन कर देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट हेलो, फिर से लिखते हैं हम प्रिंट वर्ल्ड। अगर हम इसको रन करेंगे, यहाँ देख सकते हैं आप वीएस कोड हमें एरर दे रहा है ट्यूटोरियल डॉट पी वाई में। फिर भी हम इसको रन करते हैं। इनवैलिड सिंटैक्स। बट अगर मैं यहाँ पे सेमीकोलन यूज़ करता हूँ बिटवीन बोथ प्रिंट स्टेटमेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं एरर गायब हो गया है। हम इसको रन करते हैं। हमारा फाइल सक्सेसफुली रन हो गया है। बट अगर आप बिगनर हैं तो ये अवॉइड करें। इंस्टीड ऑफ दैट वी कैन राइट लाइक दिस। ये भी सेम आउटपुट देगा। यहाँ पे आप देखेंगे सेम आउटपुट है जो हमने पहले प्रोग्राम लिखा था और अभी के प्रोग्राम में। अब बात करते हैं पाइथन का सबसे इंपॉर्टेंट रूल, इंडेंटेशन। एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ ट्रू एंड प्रिंट सो ये स्पेस ही पाइथन का इंडेंटेशन है। अगर मैं ये स्पेस हटा दूंगा तो यहाँ पे हमें सिंटैक्स एरर आएगा। इसलिए याद रखो पाइथन में इंडेंटेशन ही ब्लॉक डिफाइन करता है। अब बात करते हैं केस सेंसिटिविटी। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। केस सेंसिटिविटी, मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, नेम अर्जुन, नेम पाइथन। यहाँ पे दोनों वेरिएबल नेम है, नेम एंड नेम। बट यहाँ पे एन कैपिटल है एंड यहाँ पे एन स्मॉल है। सो पाइथन लोअर केस और अपर केस को अलग अलग ट्रीट करता है। यहाँ पे दोनों एन सेम ट्रीट नहीं होंगे। सो दोनों वेरिएबल अलग अलग प्रिंट होंगे। अगर मैं यहाँ पे सेम स्मॉल केस यूज़ करता सो वो हम नेक्स्ट वीडियोस में समझेंगे जब हम वेरिएबल एक्सप्लेन करेंगे। सो अगर मैं दोनों ही एक ही वेरिएबल में डिफाइन करता तो क्या होता। नेक्स्ट कमेंट। सो कमेंट हम यूज़ करते हैं जब हमें किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन देनी होती है बट हम उसको एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते। सो उसके लिए हम यूज़ करते हैं हैश कमेंट। सो जब भी हम कोड रन करेंगे सो पाइथन इस लाइन को इग्नोर कर देगा। यहाँ पे कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो हम किसी की डेफिनेशन या कोई फंक्शन जब डिफाइन करते हैं वो फंक्शन एक्चुअल क्या वर्किंग करेगा एट दैट टाइम हम कमेंट यूज़ करते हैं। एंड इन सेम कंडीशन अगर हमें मल्टी लाइन कमेंट यूज़ करना है, लाइक अगर हम यहाँ पे लिखते हैं दिस इज कमेंट सेकंड, बट अगर हम इसको मल्टी लाइन में लिखना चाहते हैं नेक्स्ट लाइन में तो यहाँ पे दो हैश यूज़ होंगे। बट इंस्टेड ऑफ दिस हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ट्रिपल कोट्स में
दिस इज मल्टीलाइन कमेंट। अब अगर मैं इसको नेक्स्ट लाइन में डिवाइड करता हूँ तो कोई एरर नहीं आएगा मुझे। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लाइन कंटिन्यूएशन। टोटल नाउ प्रिंट टोटल विल रन दैट प्रोग्राम। यहाँ पे हमें जो हमने वैल्यूज़ दी उनका टोटल सबमिशन 100 मिल गया। ये डायरेक्ट कैलकुलेशन है। बट नेक्स्ट अगर हम टोटल 10, नेक्स्ट लाइन में +20, नेक्स्ट लाइन में +30, नेक्स्ट लाइन में +40 लिखते हैं, देन प्रिंट टोटल। यहाँ पे अगर हम देखें तो ओनली 10 प्रिंट हुआ है, 20, 30 एंड 40 ये इग्नोर हो गया है। बट यूजिंग लाइन कंटिन्यूएशन हम इसको अचीव कर सकते हैं। टोटल 10, 20, अभी अगर हम इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट टोटल, हम बाकी कोड को कमेंट कर देते हैं। अभी ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, ओनली इतना कोड हमारा एग्जीक्यूट होगा। हम इसको रन करते हैं। सेम जब हमने ये कोड रन किया था तो हमें ओनली 10 प्रिंट हुआ था। बट यूजिंग लाइन कंटिन्यूएशन जो ब्रैकेट स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं, सो इट विल कंसिडर एज लाइन नंबर 10, 11, 12 एंड 13 सिंगल लाइन में कंसिडर होता है। दिस इज लाइन कंटिन्यूएशन। देन विल समराइज द कंप्लीट वीडियो। This is indentation. Then next हमने देखा वेरिएबल। नेक्स्ट दिस इज कमेंट। दिस इज मल्टीलाइन कमेंट। देन दिस इज लाइन कंटिन्यूएशन। तो ये चार इंपॉर्टेंट सिंटेक्स बेसिक्स कॉन्सेप्ट है जो हमें कंप्लीट कोड में काम आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम वेरिएबल्स को इन डिटेल एक्सप्लोर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।